कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस द्वारा सत्याग्रह किया जा रहा है, तो वहीं साथ ही साथ कांग्रेस द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र का गला घोंटने और विपक्ष की आवाज दबाने को लेकर लगातार बातचीत की जा रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर। सर, किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी लगातार ही कह रही है कि संवैधानिक संस्थाओं द्वारा जो फैसला लिया गया है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, तो दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा लगातार बीजेपी पर जो है वो तंज कसे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीति षड्यंत्र कई प्रकार से होते हैं और राहुल गांधी को सच में राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सदन से उनकी सदस्यता को रद्द किया गया। और सदस्यता रद्द करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के एकमात्र नेता ऐसे हैं जो बड़ी निडरता से भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनके मुखर विरोधी है। आप पिछले 4 साल में ये बता दीजिए कि राहुल गांधी जी ने हमेशा जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, उनको रोकने की कोशिश की गई। उनके 8 साल में उनके खिलाफ CBI, ED, IB सब लगा दिया गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। अंत में इस हथियार के द्वारा उनको सदन से रोकने की कोशिश की गई, जिसमें वो सफल हुए। लेकिन जनता की अदालत में उनके जो मुद्दे हैं उनको उठाने से कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी सर लगातार ही कह रही है कि एक राजनीतिक स्टंट जो है वो कांग्रेस द्वारा खेला जा रहा है, संस्थाओं का जो दुरुपयोग है वो नहीं किया जा रहा। संस्थाएं जो है वो अपने स्तर पर जो है फैसला लेती है, अपने कानून की प्रक्रिया अपनी होती है, उसी आधार पर जो है फैसला लिया गया। अब जिस तरीके से अगर हम बात करें, उनके घर को खाली करने की भी नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। देखिए, घर को खाली करने के नोटिस की बात नहीं है। जिसके परिवार ने 2-2 प्रधानमंत्री दिए हों और दोनों प्रधानमंत्रियों ने देश की एकता और अखंडता के खातिर अपने प्राणों का बलिदान दिया हो, उनको घर की जरूरत नहीं होती। जिस मंशा से किया जा रहा है उसको देखने की जरूरत है। घर की कोई समस्या नहीं है, संसद सदस्य को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी इस चीज़ों किसमें ज़्यादा उलझने वाले नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। इस लोकतंत्र में आम आदमी के मन में डर का भय नहीं होना चाहिए। मैं उस डर के भय को मुक्त करवाना चाहता हूँ, उस डर को दूर भगाना चाहता हूँ जिस डर के सहारे लोग अपने आप को चुप्पी साध कर रखे हैं। तो इस दृष्टि से उनके कार्यप्रणाली को देखा जाना चाहिए। चुनाव होंगे, सरकार किसकी बनती है या नहीं बनती वो दूसरी बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस देश में मुख्य विपक्षी पार्टी को कमज़ोर करोगे, लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। लोकतंत्र मजबूत तभी होता है जब मुख्य विपक्षी दल समय समय पर मुद्दे उठाकर सदन में सरकार को अवगत करवाता है और सरकार उसका जवाब देती है। यहाँ तो सरकार जवाबों से पीछे हट रही है। सर, इससे हटकर एक मुद्दा है जो काफ़ी लाइमलाइट में है इन दिनों। हिमाचल सरकार द्वारा जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर जो सेस लगाया गया है उसको लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा जो है वो उसके विरोध में प्रस्ताव पारित किए गए। किस तरीके से देखते हैं? उनके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो इसमें हस्तक्षेप करे। नहीं, केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे पर गलत चीज़ के लिए ना करे ना। ये हमारा अधिकार है। हिमाचल के लोगों के अधिकारों की भी बात है, और जहाँ बांध बने हैं हमने सेस उन पर लगाया। पंजाब को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हरियाणा को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस प्रकार का हल्ला करने का कोई मकसद नहीं रह जाता। और जहाँ कम्युनिकेशन गैप होगा, हम पंजाब के मुख्यमंत्री से भी बात कर चुके हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी बात कर चुके हैं, और भी अगर संवाद करने की जरूरत होगी चर्चा के द्वारा उसको समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, अमृतपाल को लेकर जो है वो लगातार जो है वो कई खबरें निकलकर सामने आ रही, कई वीडियोस जो है वो सामने आ रहे हैं। हिमाचल के अंदर किस तरीके का अलर्ट जो है वो किया गया है और क्या कुछ गतिविधियां, किस तरीके से पुलिस को क्या कुछ डायरेक्शंस जो है वो दी गई हैं? नहीं, हमारी सरकार तो पहले अलर्ट पर रहती है, तो अभी इस मामले में कोई ज़्यादा हमारे प्रदेश में कोई ज़्यादा बड़ी बात नज़र नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर, जिन्होंने बड़े ही साफ लफ्जे से हर मुद्दे का जो है वो बेबाकी से जवाब दिया, और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके का जो वाटर सेस जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को लेकर जो हिमाचल सरकार द्वारा लगाया गया है उससे किसी भी तरीके का कोई नुकसान जो है वो पंजाब और हरियाणा को नहीं होगा। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।